हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की 9 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? अब्दुल फतह अल सीसी, जुडिथ सुमिनवा तुल्का, पीटर पेलेग्रीनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पीटर पेलेग्रीनी। ठीक है, कहाँ का चुनाव जीता है इन्होंने? राष्ट्रपति चुनाव, स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो अब्दुल फतह अल सीसी ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं और तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। जुडिथ सुमिनवा तुल्का ये कहाँ की बनी है? ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। पहली महिला जो है वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है, स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? ब्रातिस्लावा है। और ये कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा और यूरोप महाद्वीप में स्थित है ये। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तमस सुल्योग। आयरलैंड के साइमन हैरिस। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा पोखरण राजस्थान के अंदर। कहाँ पर होगा? पोखरण राजस्थान में। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ये आप लोगों ने ये भी बात ध्यान रखनी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? भारत, सिंगापुर, यूएसए या फिर डेनमार्क? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग की, मतलब कहाँ पर जो है वो बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट सही है, कौन से देश में सही एनवायरनमेंट है बिजनेस के लिए। किसने निकाली है ये? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाली है ये वाली रिपोर्ट जो है। कौन सा है? सिंगापुर जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। ये डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और यूएसए जो है वो तीसरे स्थान पर है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये व्यापार के लिए बेहतर माहौल बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है व्यापार के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध है। कुल जो देश थे वो 82 देश थे, 82 कंट्रीज थी जिनकी जो रैंकिंग निकाली गई है। तो इंडिया की रैंक उसमें आई है 51 रैंक आई है इंडिया की। सिंगापुर की राजधानी देख लेते हैं क्या है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। अब कुछ रैंकिंग देख लेते हैं जो हमने पढ़ी है हाल ही में। 4th रैंक जो है इंडिया की कहाँ पर आई है? शेयर मार्केट और फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, 7th रैंक जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वहाँ पर आई है। 93rd जो 93 रैंक है वो भ्रष्टाचार सूचकांक में है। 111 भुखमरी में है। शांति और खुशहाली में दो जो रैंकिंग है वो 126 है। जेंडर गैप में 127 है। 134 कहाँ पर है? मानव विकास HDI जो सूचकांक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसमें है। 161 जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। ठीक है, 51वीं रैंक आज हमने एक और पढ़ ली जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में मिली है। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन। कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रिकेन यामामोटा को। किसको चुना गया है? रिकेन यामामोटा को। ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? भूमि पेडनेकर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोण? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भूमि पेडनेकर। ठीक है, कहाँ पर? विश्व आर्थिक मंच। हमने पढ़ा है विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कौन सी लिस्ट है ये? यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी है ये, यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ जो यंग जो लोग होते हैं, ठीक है, अपने अगर फील्ड में वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं या फिर मतलब समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फील्ड में जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उन लोगों की सूची है ये। तो यहाँ पर जो है वो 7 भारतीय हैं इस सूची में। और अभिनेत्रियों की श्रेणी में जो है ये किसका नाम है? भूमि पेडनेकर का नाम है। ठीक है,
अब ये जो रिपोर्ट है ये 20वें क्रम की रिपोर्ट है और जारी करने वाला है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी जो स्थापना है वो होती है 1971 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। शीतकालीन इसकी जो बैठक है वो होती है दावोस में और यहाँ पर 7 भारतीय शामिल है, जिसमें कि अभिनेत्रियों की श्रेणी में कौन है, भूमि पेडनेकर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी इसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, WEF के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है, USA, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। ठीक है, सीरिया में ईरानी दूतावास पर, इसका मतलब क्या है कि ईरान देश का जो दूतावास है वो सीरिया देश के अंदर था, वहाँ पर हमला किया है। किस देश ने, इजराइल ने हमला किया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सीरिया की जो राजधानी है वो क्या है, दमिश्क है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, रूस की राजधानी मॉस्को, ईरान की राजधानी तेहरान। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है, तो ये की है किसने, कोलंबिया ने की है। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अमिताभ घोष को। किसको किया गया है, अमिताभ घोष को। हाल ही में SCORES 2.0 स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है, सेबी, RBI, SBI या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन सा किया है इन्होंने, स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया है। अब क्यों किया है ये जो अनावरण किया है इसका, निवेशकों की जो वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए किया गया है और 21 दिन में कहा है कि निवारण जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेबी है, SEBI जो सेबी है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1988 में हुई थी। और ये जो अधिनियम जिसके कारण इसको, मतलब जिस अधिनियम से उसको लीगल बॉडी बनाया गया था, वो कब आता है, वो आता है 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर ये है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है, माधवीपुरी बुज। कौन है इसकी, माधवीपुरी बुज, और ये जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। अब देखिए कुछ और पोर्टल भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उद्गम पोर्टल, ये जो उद्गम पोर्टल है इसकी जो शुरुआत है वो की थी RBI ने। किसने की थी, RBI ने। क्यों की थी ये, लावारिस धन का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल की जो है वो शुरुआत की है, RBI ने की है। सी विजिल ऐप हमने हाल ही में पढ़ा है, किसने, भारतीय चुनाव आयोग ने। ठीक है, सक्षम ऐप भारतीय चुनाव आयोग ने। सुस्वागतम ऐप ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंट्री पास के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। किसको मिला है, ओपेनहाइमर को। ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरा स्थान। और पहला स्थान जो है वो किसका है, वो है चाइना का। और इंडिया को कौन सा स्थान मिला है, वो मिला है दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, ठीक है, किसको बनाया है यूथ आइकन, आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा, शीतल देवी या फिर राजकुमार राव। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है आयुष्मान खुराना। क्या बनाया है इनको, भारतीय चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने इनको यूथ आइकन बनाया हुआ है। ये लोगों को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए जाएं। ठीक है, चुनाव आयोग की अगर स्थापना की बात करें हम, तो चुनाव आयोग की स्थापना जो होती है वो होती है 25 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद इसकी बात करते हैं, 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद करते हैं। अब ये जो मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी। और ये जो चुनाव आयोग है ये कौन कौन से जो है वो इलेक्शन करवाता है, लोकसभा के इलेक्शन करवाते हैं, राज्यसभा के करवाते हैं। ठीक है, जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, और जो विधान परिषद है
ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है ये जो है चुनाव आयोग करवाता है। अब ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये जो पंचायत और जो नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव होते हैं वो जो है ये नहीं करवाता है चुनाव आयोग। लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो है वो चुनाव आयोग नहीं करवाता है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो इसके चुनाव करवाता है। अब ये जो इस बार के जो आम चुनाव हैं जो होने वाले हैं ये 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और 7 चरणों में होंगे ये जो चुनाव हैं। 4 जून को इसका जो परिणाम है वो घोषित होने वाला है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाए तो निपटारा कौन करता है, वो करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। ठीक है, मैंने कहा ना कि लोकल बॉडीज़ चुनाव करवाती है, पंचायत और नगर पालिका नगर पंचायत के स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है वही करवाता है लोकल बॉडीज़ के लिए चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या बात कही गई है कि पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है 243 के अंदर। ठीक है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से की गई। पहले जो है वो मतदान वोट डालने की उम्र थी 21 वर्ष, और कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिससे कि वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है, जो कि आज भी 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन, 61 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके द्वारा की गई थी, घटा दी गई थी। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है, तो इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन का। कौन सा जीता है, फ्रेंच ओपन का। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये किया है जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु किसके लिए शुरू किया है, पशु तस्करी को रोकने के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, सोफिया, लीसा, इराहा या फिर देविका। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, देविका। क्या है ये देविका, AI जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। ठीक है, तो नाम है इसका देविका, और कहाँ पर लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है केरला के अंदर। कहाँ पर लॉन्च हुई है, केरला के अंदर लॉन्च हुई है। अगर हम बात करें कि ये जो कुछ और जो AI बने हुए रोबोट बने हैं, तो अमेरिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में है, एक डिज़ाइन किया गया जिसका नाम है डैनिन। ठीक है, और भारत की जो पहली AI क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर कौन है, वो है लीसा, और कहाँ पर है ये, ओडिशा की है ये। ठीक है, भारत की पहली AI आधारित फिल्म ये इराहा है, हमने पढ़ा है अभी। विश्व का पहला पुरुष ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो मोहम्मद है। विश्व की पहली महिला ह्यूमनॉइड रोबोट ये सोफिया। भारत की पहली AI शिक्षक ये है आयरिश, और अभी जो है वो भारत की क्या बन गई, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, जिसका नाम क्या रखा है, देविका रखा है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है देवेंद्र झांझड़िया को। हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है, तो ये जो है 2 देशों के बीच में है, एक है चीन और एक है वियतनाम। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है, ऑप्शंस हैं हमारे पास कजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर चीन। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। कौन सी बैठक हुई है, 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक। ठीक है, कहाँ पर हुई है, ये हुई है कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो अस्थाना के अंदर। देखिए पहले क्या हुआ था, अभी कुछ समय पहले जो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो कर दी गई थी नूर सुल्तान। क्या कर दी गई थी, नूर सुल्तान। लेकिन अभी फिर से जो है इसकी राजधानी अस्थाना हो गई है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब अगर बात करें हम SCO की, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है बीजिंग चीन के अंदर, और इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1996 में। पहले जब ये बना था तो इसका नाम था शंघाई 5, लेकिन बाद में 2001 में इसका नाम जो है बदलकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है। वर्तमान में इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे 2017 में। कब शामिल हुए थे, 2017 में शामिल हुए थे। और अभी हाल ही में नवीनतम जो मेंबर इसमें जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है ईरान। कौन जुड़ा है, ईरान जुड़ा है किसमें, SCO में। और कब जुड़ा है ये, 2023 में जुड़ा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। और 9 मेंबर है, 9वां मेंबर ईरान जुड़ा है, नवीनतम। भारत की ओर से इसमें कौन भाग ले रहा है, तो अजीत डोभाल। ये जो अजीत डोभाल जी हैं, क्या हैं ये, नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर वर्तमान में नियुक्त हैं अजीत डोभाल। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो एग्जाम में पूछी जाती है
कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन है, तो वो है कजाकिस्तान। अब बात आती है कि स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है, लैंड लॉक कंट्री जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, कि जिस देश की सीमा जो है वो कहीं से भी समुद्र से नहीं लगती हो, उसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। क्या बोलते हैं उसको, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, कि समुद्र से इसकी सीमा नहीं लग रही है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है ये का। अब ये यहाँ पर जो है अरल सागर वगैरह है, लेकिन अरल सागर है जो सागर नहीं है, ठीक है, वो झील है। काजिंद युद्ध अभ्यास दो देशों के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है महाराष्ट्र को। किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है ये वाला शीर्ष स्थान बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ठीक है, बिहार के पटना में। जब ये बना था ना सबसे पहले, वो डाक टिकट बना था, दुनिया का सबसे पहला जो कॉपर टिकट डाक टिकट बना था, तो 250 वर्ष हो गए इसको बने हुए। और जब ये बना था पटना में, उसका नाम था उस समय पर अजीमाबाद। क्या नाम था उस समय पर, अजीमाबाद। देखिए 1774 में बना था ये पटना में, आजकल उसका नाम है पटना, पहले इसको अजीमाबाद के नाम से जानते थे। अब ये क्यों लॉन्च हुआ था ये, तो ये हुआ था डाक पहुंचाने के लिए, शुल्क के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालियों ने। और एक और भी इन्होंने चीज़ की यहाँ पर जो है वो खोज की थी, या बोल सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर किया था। तो क्या किसका किया था, तंबाकू की खेती भी इन्होंने यहाँ पर की थी पुर्तगालियों ने। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। ध्यान रखना आप लोगों ने, क्या कहते हैं इसको, सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। अगर स्टडी ऑफ मून, अगर हम बोलें कि चंद्रमा की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, सेलिनोलॉजी। ठीक है, रेशम के जो कीड़े हैं उनको, रेशम कीट पालन जो होते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, सेरीकल्चर। और मधुमक्खी का जो पालन है उसको हम बोलते हैं पीसीकल्चर। ठीक है, अंगूरों की अगर खेती करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, विटीकल्चर। ठीक है, अगर केंचुए पालते हैं तो केंचुए पालन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं उसको, वर्मी कल्चर। तो ये कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को, ध्यान रखना है आपने इसका। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये जो संबंध है ये है मलेरिया से। किससे है ये, मलेरिया से। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। ठीक है, हाल ही में DRDO ने MIRV, ठीक है, MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है अग्नि 5 का। किसका किया है, अग्नि 5 का, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी के CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास या फिर IIT गुवाहाटी। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे। ठीक है, क्या किया है लॉन्च, देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी है जिसका नाम है CAR-T सेल। क्या नाम है इसका, CAR-T सेल, ये नाम है इसका। ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है। क्यों बनाई गई है ये, कैंसर के इलाज के लिए जो है जीन थेरेपी बनाई गई है। अब अगर यही इलाज कैंसर का आप लोगों को USA में जाकर करवाना हो किसी को, तो उसके लिए लगने वाले हैं 5 करोड़ रुपए। कितने लगने वाले हैं, 5 करोड़ रुपए। लेकिन अब ये भारत में हो जाएगा, तो भारत में हो जाएगा 40 लाख रुपयों से ये वाला इलाज। इसमें देखिए IIT बॉम्बे के साथ टाटा मेमोरियल भी साथ में कर रहा है कॉपरेट। तो CAR की फुल फॉर्म क्या है, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर। ये T सेल जो है, T सेल का मतलब है T लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ना, ये WBC होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, और ये अंतिम WBC होते हैं। उसके बाद हम ये सोच लेते हैं कि अगर ये खत्म हो गए हैं तो फिर हमारे बॉडीज़ में जो है वो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ये
ब्रह्मास्त्र होते हैं रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। कैंसर का जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। अब ये जो टी सेल थेरेपी है इससे क्या करेंगे, ये जो WBC है ना, इसको बढ़ाएंगे इससे, ठीक है, इनकी जीन थेरेपी से इनकी संख्या को बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, रोगों से लड़ने की इनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी और फिर वो जो रोग है मतलब कैंसर है उसको ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। ये जो कैंसर होता है ना, ये कैंसर किसी भी वायरस से नहीं होता है, कैंसर किसी वायरस से नहीं होता है, ठीक है। कैंसर क्या होता है, जब हमारी बॉडी में सेल्स की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ लग जाए होने, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैंसर, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो कैंसर है वो कैसे होता है, जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है तो उसको बोल देते हैं कि ये कैंसर होता है। ये किसी वायरस से नहीं होता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कैंसर। अब एक बात आती है कि जो ब्लड कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। जब शरीर में WBC की जो संख्या है वो बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब एक सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सर्वाइकल कैंसर, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय कैंसर, ठीक है। इसकी जो पहली वैक्सीन है वो किसने बनाई है, वो बनाई है सर्वावैक्स नाम है उसका। और ये बनाई किसने है, ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। HPV से होता है ये। HPV क्या है, अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इससे होता है ये सर्वाइकल जो कैंसर है, ठीक है। कैंसर के उपचार के लिए सामान्यतः किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कोबाल्ट 60 का। किससे किया जाता है, कोबाल्ट 60 से। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है श्रीनिवासन को। किसको किया गया है, श्रीनिवासन को। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा राज्य का। कहाँ का किया गया है, हरियाणा राज्य का। अब हमारे पास कल की क्लास का रिवीजन हम देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो याद कीजिए कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। कब मनाया गया है, नेशनल हैंडमेड डे 6 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर किया गया है। अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर रघुराम को। किसको किया गया है, डॉक्टर रघुराम को। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राबता किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ये की गई है पंजाब राज्य में। कहाँ पर की गई है, पंजाब राज्य में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। कब मनाया जाता है ये, 7 अप्रैल को। कब हुई थी स्थापना WHO की, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है, तो इसका नाम है LSST कैमरा, ठीक है, जो कि ब्रह्मांड की जो पिक्चर्स है वो लेने वाला है। 2024 कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। देखिए ये जो मतलब एकल बैडमिंटन जो है वो प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही थी, कजाकिस्तान की है। लेकिन इसमें जो पुरुष और महिला वर्ग में दोनों में युगल का खिताब जीत के, एकल बैडमिंटन का खिताब जीत के भारतीय 2 लौटे हैं, ठीक है। महिला में जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों ने AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं अमेरिका और ब्रिटेन ने, ठीक है। USA और किसने किए हैं, UK ने। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करने वाला है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है गुजरात के अंदर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपके लिए आज का सवाल जो है, हाल ही में चर्चा में रही बिंदिया रानी देवी का संबंध किस खेल से है, टेनिस, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग या फिर कबड्डी। इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो पढ़ने वाले आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में हैं या इधर उधर जो भी आपके नज़दीकी हैं, ठीक है। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।